हेलो। हाँ सनम बोलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सनम, मैं इधर बैठा हूँ जस्ट। बैठा है? हाँ। सो के उठा है क्या? हाँ सो के उठा है। अब भी सो के उठा है, पता नींद भी नहीं छूटा है। अच्छा से कॉल कर रही है तुम। इतना आज लेट क्या उठने के हुआ? लिए? क्या हुआ कॉल किया है मेरे को अभी? क्या हुआ? हाँ कल तो बोला था ना कॉल नहीं करूँगा बोल के। तो आज नहीं है ना सौरा राजा ऐसे ले गया। मेरे को मेरा पास तुम नहीं आने वाला है ना, उसके लिए तो ऐसा करते हो ना। हाँ? मेरा पास नहीं आने का है ना तुमको, इसके लिए तो ऐसा करते हो मेरे को। क्यों नहीं आने का है? मैं तो कल ही बोला आपको इतना जो मुझे जाना है। आपने क्या बोला मुझे? रुको 2-3 दिन का समय दो बोल के बोला। अभी आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? इसके लिए तो अच्छा से बात भी नहीं करते हो। कल से क्या हुआ, कॉल भी नहीं किया था, अभी कॉल किया। और कल क्या बोला था कॉल में? फोन ऑन नहीं करने वाला हूँ, मत करो कॉल, नंबर नंबर बिजी कर दूंगा। तो राजा रहता है घर में, कैसे बात करेगा? मैं आपको अरे समझना उसका चाहिए ना उसका थोड़ा। नाम मत बोलो, पता है। हाँ? उसका नाम आगे में मत लो, राजा का नाम। क्यों? ऐसा है, उसका नाम मत लो। क्या कर रही हो अभी? कुछ नहीं, नाश्ता बना रही हूँ। क्या नाश्ता? आलू का परोठा और चाय। ठीक है, मेरे साथ बात करने का मन नहीं है ना, कॉल मोल मत करना, ठीक है। बात करने का मन है इसीलिए तो मैं इतना सुबह कॉल किया आपको। कितना सुबह? अभी टाइम कितना हो रहा है? 9 बज रहा है, तो सुबह बोलता है इसको। तो फिर क्या तो क्या? तुम लड़का हो क्या तो बोल के बात कर रहे? है? और बोलो। 9 बज नाश्ता गई। नहीं करोगे? नाश्ता करेगा? मैं अभी सो के उठा हूँ, इतना सुबह सुबह कौन नाश्ता करता है? अभी 9 बजा है, मैं 10-11 बजे नाश्ता करता हूँ। 9 बजे ये सुबह सुबह हुआ है? फिर आदमी काम चला गया इतना सुबह, तो 9 बजे तो खाना हाँ, वाना खा के मेरे को किधर ना काम जाने का इतना जल्दी। किधर काम जाने का है? मेरे को खाने का सोने नहीं, का। आप बोल रहे हो इतना सुबह कौन नाश्ता करेगा? मुझे खाने का सोने अभी का सुबह। यस करने का। हाँ। हाँ। और कुछ काम नहीं है? हाँ कुछ भी काम नहीं है। फिर आपको पैसा किधर से मिलेगा? पैसा मिलता है ना मेरे को, किधर से भी पैसा मिल जाता है, पैसा का चोरी टेंशन। करता है क्या? हाँ। चोरी करता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वही सब में नहीं करता चोरी में। तुमको चोरी करेगा पर पैसा नहीं चोरी करेगा। तेरे को नहीं मुझे चोरी चोरी करके ले करेगा? जाएगा। हाँ तेरे को चोरी करेगा नहीं। ठीक है, फिर किधर से पैसा मिलता है? आप बता। खाएगा पिएगा ऐश मिल करेगा? जाता है ना पैसा, किधर से भी एडजस्ट हो जाता है। मैं तेरे को चोरी करने वाला हूँ पता है? पैसा को नहीं चोरी करता हूँ। कब मैं चोरी पैसा नहीं करके चोरी लेके आ करना। जाएगा तो चोरी। और मेरे को ऐसा गुस्सा बात मत, है क्या? मेरे को गुस्सा मत दिलाने का। कॉल ऑन नहीं करूंगा बोल के, नंबर बिजी कर दूंगा बोल के गुस्सा नहीं दिलाने का। तू रात में ठीक एक है। बार भी कॉल भी नहीं किया मेरे को। कॉल भी नहीं किया, एक बार कॉल तो करना चाहिए था ना। तो कॉल कैसे कॉल करेगा मैं? कैसा कॉल करेगा? नंबर निकलने का और कॉल करने का। तू तो गुस्सा हो गया तो बोल के ठीक छोड़। है, तो सबका सामने ही मैं कॉल करेगा और बात करेगा। फिर मुझे घर से धक्का मार के निकाल देगा, फिर आपको भी जेल दे देगा ना, तब मालूम चलेगा। हाँ लेके आ जाएगा, तेरे को धक्का मार के निकल देगा तो मैं है ना, फिर टेंशन तुझे पे। आपको मारेगा जो। कौन मारेगा? हम लोग का घर का आदमी लोग। क्यों मारेगा? थोड़ा धीरे से बोलो ना, बहुत जोर से बात बोल रही है। हम्म। थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना, आसपास में आदमी को क्या सुनाई नहीं दे रहा है? मैं नहीं, मैं आस्ते आस्ते बात करते करते ना, मैं गुस्सा से जोर से बात कर देती हूँ। तुम्हारा तो गुस्सा ही आ गया और कुछ भी नहीं। हमें जोर से बात कर उधर देते हो, गर्मी हो जोर रहा से है क्या? बात निकाला। हाँ, बहुत धूप निकल लिया है। गर्मी हो रहा है? हम्म। इधर तो गर्मी नहीं हो रहा, पता है कल घूमने गया था मैं। घूमने गया था पूरा। कितना बोलेगा, कितना बोलेगा? आप हाँ घूमने गया रात था, के घूमने रात गया। के। मुझे तो कुछ भी नहीं ले दिया। और घूमने गया था, घूमने गया था बोल रहा है। हाँ, तेरे को भी मैं लेके जाने वाला आज। हाँ? किधर जाएगा बोलो? किधर जाओगे बोलो? किधर जाएगा बोलो? किधर मेला लगा है उधर ही लेके चलो। ठीक है लेके जाओ। कितना बजे जाएगा? पर शाम को कितना हाँ, बजे? 7-8 बजे। इतना रात को जाने से तो फिर घर अब दिन को में लेके रोटी चावल जाएगा कौन कैसा? बनाएगा? तेरे को तो चोरी से लेके जाना पड़ेगा ना, दिन को कैसा लेके जाऊँ? 4-5 बजे को लेके जाना, 4-5 में धीरे से बोलो, बोलेगा मैं धीरे से। मार्केट जा रही हूँ। मैं मार्केट जा रही हूँ बोलेगा। आने देगा तेरे को राजा? हैं? आने देगा तेरे को? हाँ, मैं बोलेगा मैं मार्केट से थोड़ा कुछ सामान लेने जा रहा हूँ बोलेगा। ठीक है, फिर जैसा भी एडजस्ट कर, और 5-6 बजे निकल, मैं लेके जाऊंगा घुमाने। क्या क्या लेगा? ज्यादा पैसा एडजस्ट नहीं हो है मेरा जाएगा। पास। हाँ?
क्यों पैसा नहीं है? मेरा पास भी 1 रुपया भी पैसा नहीं है। मेरे पास ज्यादा नहीं है ना, ज्यादा कुछ ले नहीं सकता हूँ ना मैं, थोड़ा बहुत ले दे क्यों? सकता आपको हूँ। तो आप भी तो बोल रहा था आप जो खाएगा पिएगा ऐश करेगा। वो तो मेरा खर्चा के लिए, मेरा हिसाब का बारिश है ना। तू अगर इतना वैसा ले दे ऐसा ले दे बोलेगा फिर तो आप कल गया था तब तो क्या क्या खाया? वो खाने में कितना पैसा जाता है? फिर भी तो तू खाए, जो खाएगा वो खिलाऊंगा मैं। हैं? जो खाएगा वो खाऊंगा, खिलाऊंगा। लूंगा, ठीक है। सामान लूंगा, क्या सामान लोगी? जो अच्छा लगेगा, जो दिखाई देगा वही लूंगी। सुबह सुबह बहुत याद आता है तेरा, पता है? सच में क्या? सुबह सुबह बहुत झूठ तो याद। नहीं बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहा मैं, झूठ बात नहीं बोलता, मैं सच सच बोलता हूँ। सुबह सुबह बहुत याद आता है। क्यों? हैं? क्यों याद आता है सुबह सुबह? मुझे आप मेरे बारे में सोचते रहते हैं ना, इसलिए मुझे मेरे याद आता है। सोचते रहता हूँ कब आएगा मेरा सनम, कब आएगा कब आएगा, यही सोचते रहता हूँ मैं पूरा दिन। इसलिए तो और कुछ नहीं सोचते, यही सोचते रहता हूँ पूरा दिन। तू नहीं सोचता है क्या मेरा बारे से? सोचते हो कभी कभी? कभी कभी, कभी के लिए मेरे को रखा हुआ है, जरूरत पड़ने से ना। क्या जरूरत पड़े? कभी कभी याद आता है। काम वाम करते रहते हैं, इधर कितना टेंशन है मेरा खुद दिमाग में। तो क्यों शादी हो गया मेरे को छोड़ के? आपको छोड़ के? मेरे को छोड़, मेरा गरीबी देख के तो शादी हो गया अमीर से जाके ना। आपको गरीबी देख के? इसीलिए तो शादी हो गया ना। मैं गरीबी और अमीरी नहीं देखती हूँ। तेरे को शादी मेरे साथ बात करनी था तो घर वालों ने जबरदस्ती शादी कर दिया मुझे। तो मेरे को बोलने का था ना, मैं लेके आता था, तब बोला भी नहीं तू। तब तो आपका साथ में बात ही नहीं करते थे। ऐसा बात किया। अभी कब आओगी मेरा पास? आओगी नहीं अभी? मेरा पास शादी होगा नहीं अभी? होगा, क्यों नहीं होगा? कब आएगा? थोड़ी ना मैं बुढ़ी हो जा रही हूँ। बुढ़ी हो गया तुम? बुढ़ी? बुढ़ी हो गया? मैं क्या बुढ़ा हो गया? मैं बोला क्या आप बुढ़े हो गया बोल के? मैं जवान है, पता है? अभी मेरा 22-23 साल चल रहा है। तेरा कितना एज हो रहा है? मेरा 21-22। ज्यादा बड़ा नहीं है फिर। और हमारा घर में चाय पी के चला जाओ। जो ऐसा होता तो चला ही जाता मैं अभी। चाय क्या, खाना खा के भी आता मैं। ऐसा हो जाता तो होता तो खाना खा के भी आता मैं। सही बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा मैं। कसम से खाना खा के आता मैं। वैसा है नहीं ना अभी, क्या बोलेगा? फिर तो मैं खाना पैक करके ले जाऊँ क्या दोपहर को? आपका दे पार्सल दे दे। मटन बना के लेके जाऊंगा। क्या क्या देगी? मटन ठीक है। मटन नहीं, चिकन दे। मेरे मटन अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ऐसे मटन अच्छा नहीं, चिकन मेरे को अच्छा लगता है। चिकन लेके जाऊँ क्या? ठीक है, मैं चिकन बना के, दाल बना के। ठीक है, 5 मिनट होगा, कॉल करता हूँ। दोस्तों, सोनम और राजा केस में अब तक जो सामने आया था वो जितना चौंकाने वाला था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वो सच्चाई जो अब एक लीक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए बाहर आई है। ये वही कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बात कर रही है। और ये बातचीत उस वक्त की है जब सोनम अपने पति राजा के साथ मेघालय में हनीमून पर थी। यानी वो वक्त जब एक पत्नी अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। लेकिन सोनम उसी वक्त अपने प्रेमी के साथ कुछ ऐसा प्लान कर रही थी जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। दरअसल इस कॉल रिकॉर्डिंग में राज कह रहा है कि सब कुछ सेट है, बस उसे ले आओ। और सोनम कह रही है कि चिंता मत करो, टाइम पर सब होगा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये कॉल मेघालय जाने से 2 दिन पहले का है। और इसी बातचीत में साफ होता है कि राजा को मेघालय क्यों ले जाया जा रहा था, कैसे ले जाया जा रहा था और वहां उसके साथ क्या करने का इरादा था। रिकॉर्डिंग में सोनम हंसते हुए कहती है कि वो कुछ नहीं समझेगा, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा और फिर तुम आ जाना, तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। इस एक लाइन ने पुलिस को वो सबूत दे दिया है जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। क्योंकि अब ये साफ हो गया है कि ये मर्डर अचानक नहीं हुआ था, ये पूरी तरह से प्लान किया गया था। और इस प्लान के पीछे सोनम और उसका प्रेमी राज दोनों थे। इस लीक कॉल के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। लोग कह रहे हैं कि जो शक था वो अब यकीन में बदल चुका है। कॉल रिकॉर्डिंग में राज बार बार सोनम को कह रहा है कि उसे ज्यादा इमोशनल मत होने देना, वरना मामला बिगड़ सकता है।
और सोनम कहती है कि अरे नहीं, वो भोला है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। ये सुनकर अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या एक पत्नी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है? क्या एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वो अपने ही जीवन साथी को खत्म करने की तैयारी कर ले, सिर्फ इसलिए ताकि वो किसी और के साथ रह सके? अब पुलिस इस रिकॉर्डिंग को चार्जशीट में जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसे सबसे अहम सबूत माना जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ शक या अनुमान नहीं है, ये खुद सोनम की आवाज है और उसका इरादा साफ साफ इस बातचीत में झलक रहा है। बातचीत में एक जगह राज सोनम से कहता है कि मेघालय में सब अपने तरीके से संभाल लेंगे और जो भी करना होगा वो संभाल लेंगे, वहां कोई शक नहीं करेगा। और सोनम जवाब देती है कि मैं भी यही चाहती हूँ, एक बार ये सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। दोस्तों सोचिए, ये सब एक लड़की कह रही है जो अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर निकली थी। एक लड़की जिसके साथ उसका पति नई जिंदगी की उम्मीद लेकर गया था और उसी यात्रा के बीच वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसे ये तक नहीं पता था कि उसके साथ चलने वाली पत्नी ही उसकी दुश्मन बन चुकी है। इस कॉल के सामने आने के बाद राजा के परिवार का दर्द और बढ़ गया है। उनके भाई ने मीडिया से कहा कि अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती। अगर इस बातचीत के बाद भी कोई सोनम को मासूम कहता है तो वो इंसाफ का मजाक बना रहा है। वहीं सोनम के वकील का कहना है कि ये कॉल रिकॉर्डिंग अभी जांच का हिस्सा है और इसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा ये जांच के बाद तय होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये कॉल लीक नहीं हुई बल्कि जांच का हिस्सा है और मीडिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था। अब ये केस और भी गहरा होता जा रहा है क्योंकि पुलिस को शक है कि कॉल रिकॉर्डिंग में जिस तीसरे शख्स का जिक्र हुआ है वो कोई और नहीं आनंद है, जो इस पूरे केस में अभी तक फरार है। बातचीत में राज कहता है कि आनंद सब देख लेगा, तुम बस टाइम से पहुंच जाना। इसका मतलब है कि प्लान में सिर्फ 2 नहीं 3 लोग शामिल थे। फिलहाल इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि अब किसी को कोई शक नहीं बचा कि राजा रघुवंशी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था और इस साजिश की स्क्रिप्ट खुद उसकी पत्नी सोनम ने लिखी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में न सिर्फ उनके इरादे साफ हुए बल्कि ये भी सामने आया कि इस केस में सिर्फ सोनम और राज और आनंद ही नहीं बल्कि शायद चौथे शख्स की भी एंट्री थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में सोनम कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी, बस टाइम से पहुंच जाना, और राज कह रहा है कि आनंद वहां पहले से तैयार है, हम दोनों वहां पहुंचते ही सब सेट कर देंगे। पुलिस को इस कॉल का पूरा बैकअप मिला है और टेक्निकल टीम ने पुष्टि की है कि ये ऑडियो न तो एडिट किया गया है और न ही किसी तरह से बदला गया है, ये पूरी तरह ओरिजिनल है। इस ऑडियो में जो तीसरा नाम आया आनंद, वो अब इस केस का सबसे बड़ा कड़ी बन गया है। पुलिस ने उस पर अब वांटेड का पोस्टर जारी कर दिया है और शिलांग से लेकर इंदौर तक उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक वो हाथ नहीं लगा है। पुलिस को शक है कि आनंद को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उसकी कॉल भी ट्रैक हो सकती है, इसलिए वो अपना फोन बंद कर चुका था और अब उसने सिम भी बदल ली है। वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा से जब इस कॉल को सुनाकर पूछताछ की गई तो उसने अब जो जवाब दिया वो और भी हैरान कर देने वाला है। उसने कहा कि हाँ, वो और सोनम इस कॉल में थे और हाँ, उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन उनका मकसद राजा को मारना नहीं था बल्कि उसे डरा कर अलग करना था। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका तो उसने चुप्पी साध ली और उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था। एक राज का ये बयान पुलिस को गुमराह करने वाला लगा, लेकिन जब उसके मोबाइल से पुराने चैट्स निकाले गए तो उसमें साफ लिखा था कि अगर वो हट गया तो सब आसान हो जाएगा। वहीं सोनम की चैट में लिखा था कि हम दोनों फिर साथ होंगे। ये सबूत कोर्ट के लिए बहुत अहम है और पुलिस ने इन्हें सबूत के तौर पर चार्जशीट में जोड़ने का फैसला किया है। इस बीच जब सोनम को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो वो पूरी तरह टूट गई और उसने वहां बैठकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अब भी यही कहा कि वो राजा को मारना नहीं चाहती थी, वो बस डराना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था कि वो अपनी माँ के कहने पर तलाक दे देगा और फिर वो राज से शादी कर सकेगी। लेकिन पुलिस का सवाल था कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका। इस पर सोनम ने कहा कि वो वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया जिसमें वो ट्रैक के पास स्कूटी पर खड़ी थी और फिर होटल लौटते हुए देखी गई। सोनम के पास अब कोई जवाब नहीं था और उसके वकील ने कहा कि अब वो कोर्ट में सच बताएगी। इस मामले ने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर दिया है।
खासकर उन लोगों को जो शादी को एक भरोसे का रिश्ता मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर एक पत्नी इस तरह अपने ही पति को खत्म कर सकती है तो फिर रिश्तों की नींव पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। राजा रघुवंशी के परिवार की हालत अब भी बहुत खराब है। उनकी मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी जैसा बहू माना था सोनम को, लेकिन उसने हमारे बेटे को धोखा दिया। अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और वो भी जल्द। अब पुलिस कोर्ट में ये कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की तैयारी कर रही है और ये सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग में जो शब्द हैं वो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख दें। सोनम की आवाज में जब वो कहती है कि हम लोग फिर से साथ होंगे, राजा को क्या पता हम क्या करने वाले हैं, तो सुनने वाले का दिल दहल जाता है। पुलिस ने अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की सिफारिश की है ताकि जल्द से जल्द ट्रायल शुरू हो सके। वहीं दूसरी तरफ सोनम के वकील अब उसकी मानसिक हालत का हवाला देकर राहत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग और बाकी सबूतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कोर्ट उसे राहत नहीं देगा। सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर हजारों पोस्ट हो चुके हैं। #Justice for राजा ट्रेंड कर रहा है और लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सजा नहीं हुई तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। अब अगली सुनवाई कोर्ट में अगले हफ्ते होनी है, जिसमें इस कॉल रिकॉर्डिंग को औपचारिक तौर पर पेश किया जाएगा और वहीं से तय होगा कि इस केस की दिशा क्या होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस कॉल ने इस पूरे केस को एक नया मोड़ दे दिया है और अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक हादसा था। इस बीच पुलिस को उम्मीद है कि फरार आनंद भी जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि अब उसके खिलाफ भी सबूत इकट्ठा हो चुके हैं और उसके पकड़े जाने के बाद शायद इस केस का आखिरी टुकड़ा भी जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब